बतों को फरोग अता फरमाए और पूरी कौम को हमेशा खुश। रिपोर्ट आफ्ताब सुल्तानी, ग्लोबल कश्मीर टीवी न्यूज़ लाड़काना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP और सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार ज़ादा मीर फैसल खान जमाली को ज़िला उस्ता मोहम्मद और गंदाखा की आवाम अल्लाह पाक का एक अनमोल तोहफ़ा करार देती है। आवामी हलकों का कहना है कि सरदार ज़ादा मीर फैसल खान जमाली सिर्फ एक सियासी शख्सियत नहीं बल्कि आवाम के दुख सुख के साथी और हकीकी अवामी नुमाइंदा हैं। वो हमेशा अपनी आवाम के दरमियान मौजूद रहते हैं, अवामी मसाइल के हल के लिए हर वक्त मुतहरिक दिखाई देते हैं। अवामी खिदमत, मोहब्बत और खलूस इनकी शख्सियत का खासा बन चुका है। वो इक़्तिदार को नहीं बल्कि आवाम के दिलों में जगह बनाने पर यकीन रखते हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि सरदार ज़ादा मीर फैसल खान जमाली दिन रात आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मसरूफ़ अमल हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इनके हल्के के लोगों को बेहतर सहूलियात और तरक्की के मौक़े मिले। आवाम इन्हें अपनी उम्मीदों का मरकज़ और अपने दिलों की धड़कन करार दे रही है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त आफ्ताब अहमद सुल्तानी और अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, मेरी दुआ है। नाज़रीन, एक आपको मैं अहम पैगाम देना चाहता हूँ। बलुचिस्तान की एक अहम शख्सियत है, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, अल्लाह पाक खुश आबाद रखे। वो है मोअज़्ज़िज़ शख्सियत हमारे जो बीच इंसानों के बीच में रहता है और अवामी की खिदमत करता है और अवाम के साथ रहता है, हर वक्त राब्ते में, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी मजदूर हो, हारी हो, मेहनती हो, लेकिन उसका बर वक्त उनसे राब्ते में आते हैं। और उस शख्सियत की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ जो किसी तारीफ़ के वो मोहताज नहीं है। उसका नाम मैं आपको बताता चलूँ, वो है हमारे अवामी लीडर और अल्लाह पाक उनको खुश आबाद रखे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर सरदार ज़ादा मीर फैसल खान जमाली, जो इस वक्त ज़िला उस्ता मोहम्मद गंदाखा बलुचिस्तान की आवाम के दिल जीत चुका है। और इस वक्त खबर शामिल करते हैं चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक इससे जो माजिद अशफाक की क़यादत हड़प्पा पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन, बदनामी समाना मनशियात फरोश, चोरी की वारदातों में मतलूब मुशर्रफी जोगी गिरफ्तार। थाना हड़प्पा पुलिस ने इससे जो माजिद अशफाक की क़यादत में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए बदनामी समाना मनशियात फरोश, मुख्तलिफ चोरी की वारदातों में मतलूब मुल्ज़िम मुशर्रफ उर्फ मुशर्रफी जोगी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम अरसद दरास इलाके में मनशियात फरोशी के धंधे में मुलव्वस था, जबकि इसके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज थे। पुलिस टीम ने इतला पर कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया, जिस पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। आवाम का कहना है कि हड़प्पा पुलिस जराइम के खात्मे, अमन अमान के क़याम के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रही है, जिससे इलाके में एहसास तहफ़्फ़ुज़ मजबूत हुआ है। अवामी समाजी हलकों, ताजरों, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कामयाब कार्रवाई पर RPO साहिबाल मोहम्मद आयात सलीम, DPO साहिबाल मोहम्मद उस्मान टीपू, SHO थाना हड़प्पा माजिद अशफाक और पूरी टीम को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। शहरियों ने कहा कि पुलिस अफसरान के जराइम के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ काबिल सत्ताइश हैं। इनकी बदौलत इलाके में अमन और सुकून की फ़ज़ा कायम है। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की कि हड़प्पा पुलिस मुस्तक़बिल में इसी जज्बे पेशेवराना अंदाज के साथ जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगी, ताकि आवाम को महफूज और पुरअमन माहौल खबर शामिल करते हैं चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब के अहकामात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिबाल मोहम्मद उस्मान टीपू साहब की हिदायत की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिबाल मिर्जा तनवीर बेग साहब की ज़ेर निगरानी ईद उल अज़हा के मौके पर ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस साहिबाल मुख्तलिफ शाहराहों और बस अड्डों पर गाड़ियों को रोककर चेकिंग कर रही है, जबकि ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस दौरान शहरियों को इजाफी वसूल किया गया किराया वापस करवाया जा रहा है, ताकि आवाम को रिलीफ फराहम करें। महफूज मनज़म खुशगवार सफ़र को शामिल करते हमारे नुमाइंदे रहमतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक गुमस में एडवांस्ड स्टीओआर्थराइटिस के मरीज का घुटने की तब्दीली का कामयाब मुकम्मल मुफ्त ऑपरेशन। गुम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल ने ग्रेड 4 स्टीओआर्थराइटिस, ओवेरियस डिफॉर्मिटी और फिक्स्ड फ्लेक्शन
डिफॉर्मिटी में मुब्तला 60 साल मरीज के घुटने की तब्दीली का मुकम्मल कामयाब ऑपरेशन किया। ये तरीक़ाकार गुमस के ऑर्थोपेडिक सर्जरी यूनिट में एनेस्थीसिया टीम के ताउन से अंजाम दिया गया। हस्पताल हुकाम के मुताबिक मरीज को मुतवाज़न, मुस्तहकम और दुरुस्त तरतीब वाले घुटनों के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। तवक्को है कि जल्द दर्द से पाक हरकत बहाल करके मुकम्मल आरामदेह खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। इस तारीखी सर्जरी की क़यादत गुमस हस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोप्लास्टिक सर्जन और ट्रामा स्पेशलिस्ट डॉक्टर सज्जाद हुसैन भट्टी ने की। उन्होंने कहा कि इस सही वक्त के साथ पेचीदा घुटनों का इलाज एक ही नशिस्त में महफूज तरीके से मुमकिन है। गुमस हस्पताल गुम्बट सिंध के महरूम इलाकों में ट्रिशरी हेल्थ केयर की फराहमी के मिशन के तहत जोड़ों की तब्दीली समेत जदीद जराही के तरीक़ेकार मुफ्त या इलाज फराहम करता है। याद रहे कि गुमस हस्पताल का ऑर्थोपेडिक शुबा जदीद जराही सहूलियात से आरास्ता है और मुल्क भर के तिबी माहिरीन के लिए इलाज के साथ तरबियत के लिए बेहतरीन इंतज़ाम सखर से खबर देंगे हमारे नुमाइंदे। रहमतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद कुमैर हैदर शाह ने रेलवे हुकाम के हमरा सखर रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहाँ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि यकम मुहर्रम उल हराम तक जमालो ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे में सखर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमाम टाउन कमेटियों का हिस्सा होगा, जबकि स्कूल के बच्चों मजदूरों के लिए सफ़र मुफ्त रखा जाएगा। सैयद कुमैर हैदर शाह के मुताबिक जमालो ट्रेन रोहड़ी से शिकारपुर के आखिरी हदूद तक चलाई जाएगी, जबकि शहरियों को पिक एंड ड्राइव की सस्ती सहूलत मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल के बायस जमालो ट्रेन मनसूबा शुरू किया। जमालो ट्रेन की बोगियों को तब्दील नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सखर से रोहड़ी तक मुफ्त इलेक्ट्रिक कोस्टर सर्विस फराहम की जा रही है, ताकि शहरियों को बेहतर सफरी सहूलतें दें। सैयद कुमैर हैदर शाह ने कहा कि सखर को टूरिज्म हब बनाना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 28वीं तरमीम के हवाले से ना इन्हें और ना ही पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को कोई आगाही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी सिंध को ग्लोबल कश्मीर टीवी की जानिब से ईद उल अज़हा पर कौम के नाम खसूसी पैगाम। सिंध और बलूचिस्तान के सीनियर सहाफ़ी ग्लोबल कश्मीर टीवी लड़काना की ब्यूरो चीफ आफ्ताब अहमद सुल्तानी ने खसूसी बयान में कहा, ग्लोबल कश्मीर टीवी हमेशा मजलूमों की आवाज़ और हक को सच की तर्जमानी करता आया है। उन्होंने कहा कि इदारे का मकसद अवाम के मसाइल को उजागर करना और सच्चाई को हर हाल में अवाम तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में ग्लोबल कश्मीर टीवी कवरेज के मैदान में नुमाया मकाम हासिल करते हुए सफ़े अव्वल में खड़ा है और अवाम को बर वक्त मुस्तनद खबरें फराहम करने में जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभा रहा है। आफ्ताब अहमद सुल्तानी ने ग्लोबल कश्मीर टीवी की पूरी टीम की जानिब से ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद की खुशी, मोहब्बत और भाईचारे, कुर्बानी के जज्बे को फ़रोग़ देने का पैगाम है। उन्होंने सरहदों पर मादरे वतन के दिफा के लिए रात दिन खदमात अंजाम देने वाले पाक फ़ौज के जवानों को खसूसी खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, कौम अपनी बहादुर अफ़वाज की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के तमाम इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेस, वतन अजीज़ की खदमत करने वाले तमाम अफराद को ग्लोबल कश्मीर टीवी और पूरी टीम की जानिब से ईद उल अज़हा की दिली मुबारक। कमिश्नर अरशद जमाली का ईद के हवाले से मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली का पैगाम। हरनाई डिप्टी कमिश्नर हरनाई अरशद जमाली ने ईद के पुरमसरत मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों और अक़वाम आलम को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए मोहब्बत, भाईचारे, इत्तेहाद और इंसानियत की खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। अपने खुसूसी पैगाम में उन्होंने कहा कि ईद खुशियों, अख़ुवत, मोहब्बत और बाहमी एहतराम का खूबसूरत दिन है, जो हमें एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने, एहसार करने, इंसानियत की खिदमत का दर्स देता है। उन्होंने पाकिस्तान भर के अवाम, बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों, दुनिया भर के मुसलमानों, अक़वाम आलम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला ये बाबरकत ईद पूरी उम्मत मुस्लिमा, अक़वाम आलम के लिए अमन, तरक्की, खुशहाली, कामयाबी का ज़रिया बनाए। डिप्टी कमिश्नर अरशद जमाली ने कहा कि ईद की हकीकी खुशी उस वक्त मुकम्मल होती है जब मुआशरे के गरीब, नादार और मुस्तहिक़ अफराद को भी अपनी खुशियों में शामिल किया जाए। कम मुकाबला सख्त, बाग आज़ाद कश्मीर की मवेशी मंडियां फाइनल राउंड में दाखिल, खरीदारों का रश बढ़ने लगा। बहाव ताव तेज, व्यापारियों ने कमर कस दी, जानवर ज़मीन पर और कीमतें आसमान पर पहुंच गई। महंगी कीमतों के बायस खरीदारों को मुश्किलात का सामना। बाग आज़ाद कश्मीर मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा बाग अली एजाज। जी अली, मवेशी मंडियों की मजमूई सूरत हाल से आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، میٹھی عید کی بڑی خوشیاں عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی ملک بھر کی طرح باغ کے مقام پر بھی مویشی منڈیاں سج گئی ہیں۔ چھوٹے بڑے سب ہی اپنے پسند کا جانور خریدنے کے لیے منڈیوں میں موجود ہیں، اور شہریوں کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ ہر سال ہی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس سال کچھ زیادہ ہی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بیوپاریوں کی جانب سے جس جانور کا جو وزن بتایا جاتا ہے، حقیقت میں وہ وزن نہیں ہوتا، اور اس جانور کی قیمتوں کو اضافہ دینے کے لیے وزن میں مصنوعی طور پر اضافہ کیا جاتا ہے، جبکہ خریداروں کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ قوت سقط اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جانور خرید سکیں۔ بیوپاریوں کو یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کے تناسب سے جانوروں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بیوپاری حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر قیمتوں پر جانور فروخت نہ ہوا تو یہ جانور ایک مرتبہ پھر ہم اپنے گھروں کی طرف لے جائیں گے، لیکن نقصان پہ جانور فروخت نہیں کر سکتے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علی اعجاز باغ، آزاد کشمیر۔ یونین کونسل خواجہ رتنوئی کانگرا میں گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول کانگرا کی افتتاحی تقریب نہایت جوش و خروش سے ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر باغ جناب سردار نسیم صاحب تھے، جبکہ صدارت ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ چودھری عالم دین صاحب نے کی۔ ممتاز علمی ادبی شخصیت پروفیسر ریٹائر عبدالحق مراد صاحب نے تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر محکمہ تعلیم کے افسران، دیگر علمی ادبی شخصیات، اساتذہ کرام، اہلِ علاقہ کی کثیر تعداد تھی۔ شرکاء نے اسکول کے اپ گریڈیشن پر حکومت آزاد کشمیر بالخصوص وزیر تعمیرات عامہ سردار ضیاء القمر صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ اہلیان کانگرا کی جانب سے وزیر حکومت کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ تقریب میں علاقے کے نوجوان سپوت ڈپٹی کمشنر چودھری محمود عالم صاحب کو مبارکباد دی، خراج تحسین پیش کیا، جن کی شب و روز محنت، اپنی مددآب اور اہلیان کانگرا عزیز و اقارب کے تعاون سے یہ مثالی عمارت تعمیر ہوئی۔ نوجوان قانوندان چودھری منیر احمد ایڈوکیٹ نے خواجہ کھری ڈھکی، لمبی کسی، جبکہ ٹھنڈا پانی اور گرد و نواح کے علاقوں کی جانب عوام کی جانب سے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول خواجہ پرائمری اسکول لمبی کسی اور مڈل اسکول کانگرا کی اپ گریڈیشن پر وزیر حکومت سردار ضیاء القمر صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ عوام علاقہ کی طرف سے مقامی قیادت اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کا شکریہ ادا کیا گیا، جن کی کاوشیں اس کامیابی میں شامل رہیں، جن میں سردار ایوب بیگ اور چودھری موسیٰ صاحب شامل تھے۔ تقریب کے اختتام پر اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر ڈپٹی کمشنر محمود عالم صاحب، چیئرمین CMC چودھری شہزاد کریم صاحب اور اہلیان کانگرا کو مبارکباد دی گئی۔ اہلیان علاقہ کی علم، دوستی اور تعلیم سے دلچسپی کو سراہا گیا۔